दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर युग में भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अब तक उनके 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार, जिसे कल की अवतार कहा गया है, कलयुग के अंत में होगा। यह अवतार कब और कैसे होगा, इसके बारे में शास्त्रों और पुराणों में विस्तृत भविष्यवाणियां की गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान कल्कि के जन्म, उनके जीवन और कलयुग के अंत तक की पूरी कहानी बताएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म का पतन होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। कलयुग अब तक के सभी युगों में सबसे पापपूर्ण और अराजक युग माना गया है। इसमें मनुष्य धर्म से विमुख होकर अपने स्वार्थ, लालच और क्रोध में डूब जाएगा। हत्या, चोरी, अपहरण और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होंगे। विवाह केवल एक समझौता बन जाएगा और लोग धार्मिक ग्रंथों का पालन करना बंद कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। पुराणों में भगवान कल्कि के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग मत सामने आते हैं। कुछ शास्त्रों में हिमालय के पवित्र शंभाला का वर्णन मिलता है, जो दिव्य और रहस्यमय स्थान माना जाता है। वहीं अन्य ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव का उल्लेख है, जो भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन दोनों स्थानों की तुलना करना मानो आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के 2 छोरों को जोड़ने जैसा है। हालांकि यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि भगवान कल्कि का अवतरण किस स्थान पर होगा। यह रहस्य हमारे विश्वास और खोज की भावना को प्रेरित करता है। शास्त्रों के अनुसार उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। विष्णु यश एक तपस्वी ब्राह्मण होंगे जो भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे। पुराणों में यह भी वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को प्रकट होगा। उनके बाल्यकाल का नाम चक्रधर रखा जाएगा, जो आगे चलकर कल्कि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कल्कि का बचपन संघर्षों से भरा लेकिन अत्यंत प्रेरणादायक होगा। वे अपने माता पिता से धर्म, सत्य और मानवता के महत्व को सीखेंगे। बाद में वो युवावस्था में भगवान कल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि परशुराम के पास जाएंगे। परशुराम जी उन्हें शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और धर्म की रक्षा के सिद्धांत सिखाएंगे। इसके अलावा परशुराम जी उन्हें एक दिव्य तलवार और अक्षय कवच प्रदान करेंगे, जिससे वो अधर्मियों का विनाश कर सकें। ये सभी विवरण पुराणों और शास्त्रों में हमें लिखा हुआ मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि एक सफेद घुड्डे देवदत्त पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके साथ 74,000 अनुयायी और 64 धार्मिक गुरु होंगे। साथ ही 8 सैन्य अधिकारी उनकी सेना का नेतृत्व करेंगे। वे अच्छाई और बुराई के बीच एक महायुद्ध छेड़ देंगे। इस युद्ध में अधर्मी और पापी पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। यह युद्ध अत्यंत भयानक होगा। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेंगे। इस बीच भगवान कल्कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपनी तलवार से अधर्म का नाश करेंगे। पुराणों के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर केवल धर्म परायण लोग बचेंगे। भगवान कल्कि बचे हुए लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने की शिक्षा देंगे। इसके बाद सत्य युग का आरंभ होगा, जो शांति, समृद्धि और धर्म का युग होगा, जिसमें मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगे। पृथ्वी पर हरियाली, सुख, समृद्धि और शांति होगी। अधर्म और अन्याय का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, भगवान कल्कि का अवतार कब, कहां और कैसे होगा, यह आज भी एक रहस्य है। लेकिन शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब सत्य और धर्म का प्रकाश लगभग लुप्त हो जाएगा, तभी भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का अवतरण हमें यह संदेश देता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्मों और धर्म के प्रति सच्चे रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप भगवान कल्कि के अवतार और उनके संदेश के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहेंगी।